नूतन श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आज महान संत महात्मा श्री जैमिनी जी और वेद व्यास जी के बारे में कुछ आपको रोचक तथ्य बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। भगवान व्यास देव जी ने लिखा है कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं। एक विद्वान पुरुष को अपनी माता, बहन या बेटी के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए, अन्यथा वह उनके प्रति आकर्षित हो सकता है। काम दोष के कारण वह आकर्षित हो सकता है। यह काम बहुत ही प्रबल है, बड़े से बड़े संत महात्माओं को भी अपनी स्थिति से गिरा सकता है। हम जैसे साधारण लोगों की तो बात ही क्या, हम तो गृहस्थ हैं और काम वासना में ही लिप्त हैं। लेकिन जो वास्तविक भगवान का आश्रित है, शरणागत है, भगवान की जिस पर असीम कृपा है, वही काम वासना से दूर हो सकता है। और दूर होने के लिए कुछ नियम हैं, जैसे हमें किसी पर स्त्री का चेहरा नहीं देखना है, काम वासना वाली बातें नहीं करनी है, ना बातचीत करनी है, ना कोई चित्र देखना है। निरंतर भगवान के रूप में, नाम में अपने मन को लगाए रहना है, तभी हम इस काम रूपी माया से बच सकते हैं। इस तो फिर क्या हुआ, इस पर उनके शिष्य जैमिनी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, प्रभु यह बात तो समझ में नहीं आई कि शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान को भी इंद्रियां कैसे खींच सकती हैं। जैमिनी जी वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके प्रश्न का उत्तर दिए बिना व्यास देव जी ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बद्रीनाथ जाना है, आप तब तक इस आश्रम को संभाल लो, मैं वापस आकर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। प्रश्न क्या था? प्रश्न फिर समझ लीजिए कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं और हमें अपनी माता, बहन, बेटी के साथ अकेले में बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें ये काम दोष आकर्षित कर सकता है। तो यही प्रश्न किया था कि कैसे इन बड़े संत महात्माओं को ये काम वासना आकर्षित कर सकती है। तो जैमिनी जी का यह प्रश्न था। तो वेद व्यास जी ने कहा, मैं अभी जरा तीर्थ यात्रा करके आता हूं, तब मैं आकर आपका उत्तर दूंगा। अब इसी संबंध में आगे सुनिए। एक शाम जैमिनी जी गंगा स्नान करके वापस लौट रहे थे। उस समय हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही थी। तभी उनके गुरु एक नौ किशोरी के रूप में उनके सामने आ गए। उनके पैरों पे नूपुर बंधे हुए थे। जब जैमिनी जी ने उस सुंदरी के श्याम वर्ण के चरणों को देखा, वे मोहित हो गए। उस युवती ने उनसे कहा, मेरी रक्षा कीजिए, मैं जंगल में अकेली फंस गई हूं। यदि आज रात मैं आपके यहाँ रुक जाऊं तो सुबह आपके स्थान पर, अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगी। मैं एक स्त्री हूं और रात में जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है। जैमिनी जी ने जवाब दिया, हमारे आश्रम में केवल ब्रह्मचारी रहते हैं और हमारे गुरुदेव भी नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है। युवती ने कहा, मैं इस समय आपकी शरणागत हूं और शरणागत की रक्षा करना धर्म है आपका, चाहे वह एक स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जैमिनी ने कहा, मैं इस समय आश्रम का प्रभारी हूं और आज रात के लिए अपने आपको एक कुटिया देता हूं। दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए और सुबह तक मत खोलिए, चाहे मैं स्वयं कहूं तो भी मत खोलिएगा। युवती के इस प्रस्ताव के लिए वो तैयार हो गई। उसने कुटिया के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। जैमिनी जी जब ध्यान करने बैठे तो उन्हें वह चरण और नूपुरों की ध्वनि याद आने लगी। वे बार बार ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, पहले उस युवती से पूछते हैं कि वह कौन है, इस जंगल में फंसी कैसे। वो कुटिया के दरवाजे के पास गए, आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। अंदर से जवाब आया। जैमिनी जी ने कहा था कि चाहे कोई भी हो, दरवाजे मत खोलना। जैमिनी जी ने कहा, हाँ मैं जैमिनी हूं। उसने जवाब दिया। जैमिनी ऋषि ने कहा कि यदि वे भी कहें तब भी दरवाजा नहीं खोलना। फिर जैमिनी जी ने कुटिया की छत हटाई, दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने छत हटाई और अंदर कूद गई। जब उन्होंने उस युवती का श्याम रूप देखा, पहले तो उन्होंने केवल चरण देखे थे, अब उन्होंने उस युवती का चेहरा देखा तो पूरी तरह से आसक्त हो गए। युवती ने मधुर आवाज में पूछा, प्रभु कैसे आगमन हुआ?
उनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि पूरी तरह से उस रूप पर केंद्रित हो गए। जैमिनी जी ने उससे कहा, क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी? युवती ने उत्तर दिया, आप जैसे ऋषि के लिए मेरे प्राण हाजिर हैं, लेकिन एक प्रथा है जिसे आपको निभाना होगा। आपको मंदिर तक मुंह काला करके मुझे पीठ पर बैठाकर ले जाना होगा। जैमिनी जी ने सोचा, रात्रि का समय है, कोई नहीं देखेगा। उन्होंने मुंह काला किया, युवती को पीठ पे बैठाकर मंदिर की ओर चल दिए। युवती जी बीच बीच में उन्हें थप्पड़ मार रही थी। उन्होंने सोचा, विवाह की बात है, सहन कर लेते हैं। जब मंदिर के पास पहुंचे तो उसने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा। जैमिनी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने उनके गुरुदेव व्यास देव जी खड़े थे। व्यास देव जी ने कहा, अब समझ में आया कि इंद्रियां एक विद्वान को भी कैसे गिरा सकती हैं। जैमिनी जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। तो कौन ऐसा है जो नारी के नयनों के बाणों से बच सकता है? केवल वही है जो हर किसी में प्रभु को देखता है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन से अमृत निकाला तो असुर अमृत लेकर भाग गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब यह अमृत हमें नहीं मिलेगा। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। जब असुरों ने मोहिनी का रूप देखा तो वे मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी को दे दिया और भगवान ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया बारी बारी करके, और असुरों को एक बूंद भी नहीं मिला। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी देवता उस रूप से मोहित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि इन जो स्त्री है उसमें मेरे भगवान का वास है, मेरे भगवान ही स्त्री बने हुए हैं। इसी तरह आप भी यदि काम वासना से बचना चाहते हो तो हर स्त्री को अपनी माता बहन समझो, अपनी पत्नी के अलावा, और उसमें भगवत भावना करने का प्रयास करो। जो हर स्त्री में पवित्र और भगवत भाव करता है उसके हृदय को किसी भी सुंदरता और काम बेध नहीं सकता। यही जीवन की सच्चाई है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।